Students, after discussing the multiplication of decimals, now we are going to discuss division of decimals, and it is also one of the important topic of mathematics, just as multiplication. So now pay attention on this. It is really very important topic. So division of decimals. Now at the first step, the question based on division by powers of 10 or index of 10, like 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and so on. ऐसे सारे नंबर्स से डिवाइड करने के लिए डायरेक्ट आप कैसे करेंगे वो देखिए. जैसे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया था, वैसे यहाँ 10, 100, 1000, 10,000 के लिए डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं. ओके, देखिए कैसे. आपको 131.6 को 10 से डिवाइड करना है. सो आप 131.6 को हम एज इट इज लिखेंगे. अब देखिए यहाँ 10 से डिवीजन है और 10 में कितने जीरो हैं? 1 0 है. और ये मेथड मैं आपको पहले मल्टीप्लिकेशन में भी बता चुका हूँ कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, सिर्फ इन 10 की पावर्स से डिवाइड करने पर ही ये मेथड अप्लाइड होगी. कोई भी दूसरा नंबर जैसे 20, 30, 300, 500, 6000 इन नंबर से डिवाइड होने पर यह मेथड काम नहीं करेगी. यह बात आप ध्यान रखिएगा. सो यहाँ 1 0 है, इसलिए पॉइंट 1 प्लेस पहले शिफ्ट होगा. वहां पर 1 प्लेस आगे शिफ्ट होता था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर 1 प्लेस पहले शिफ्ट होगा पॉइंट. तो यहाँ पॉइंट 1 और 6 के बीच से निकलकर पॉइंट 3 और 1 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा. इसलिए आपका फाइनल आंसर आएगा 13.16. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता सकते हो. नाउ राइट 0.08 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 है और 10 में कितने जीरो है? 1 0. तो आप इसे याद रखेंगे कि आपको 1 प्लेस पहले शिफ्ट करना है और पॉइंट यहाँ पर है तो 1 प्लेस पहले शिफ्ट होगा पॉइंट. ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.008. और देखिए 0.008 या फिर 0.008, बात एक ही है, ये मैंने आपको बता दिया था. सो देखिए 1 प्लेस पहले हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है. सो द फाइनल आंसर इज 0.008. नेक्स्ट क्वेश्चन. You will write 4.38 and the point will be shifted 1 place before. So 10 से डिवीजन है, इसलिए पॉइंट 4 से पहले शिफ्ट हो जाएगा और 4 से पहले शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.438. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ यू विल राइट 137.2. आपको 100 से डिवाइड करना है और 100 में कितने जीरो है? 2 0 है. मीन्स आपको 2 प्लेस पहले शिफ्ट करना है पॉइंट. तो पॉइंट अभी यहाँ 7 और 2 के बीच में है. 2 प्लेस पहले शिफ्ट करेंगे. सो 1 और 2, ये 2 प्लेस पहले जब पॉइंट को शिफ्ट करना है तो पॉइंट 1 और 3 के बीच में शिफ्ट हो जाएगा. यानी आपका आंसर आ जाएगा 1.372. That will be your final answer. Now the next one. अब आप देखिए 23.4. आप लिखिए यहाँ 23.4 और 100 से डिवाइड करना है, मीन्स 2 प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट. so it will be 0.234.
final answer. Now you will write in the next question 0.02 and you have to divide by 100. So 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो ये 2 प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा. अब आप देखिए, आप जब 2 प्लेस पहले शिफ्ट करने जाएंगे तो पॉइंट के पहले तो सिर्फ 1 ही प्लेस है. तो आपको मल्टीप्लिकेशन के समय बताया था कि अगर प्लेसेस कम रहती हैं तो आप वहां पर क्या करते हो. So the final answer will be 0.0002. Okay. Now the next one. You will write 1286.5 here and you have to divide this by 1000. So 1000 में कितने 1 2 3 0 हैं और 3 0 हैं तो पॉइंट 3 प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा. सो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस पॉइंट आएगा 1 और 2 के बीच में. सो आपका आंसर हो जाएगा 1.2865. This will be your final answer. Means when 1286.5 divided by 1000, then you will get the answer 1.2865. Now 354.16 and you have to divide it by 1000. 1000 में 3 zeros हैं, इसलिए 1 2 3 प्लेस पहले शिफ्ट होगा पॉइंट. So the final answer will be 0.35416. This will be your final answer. And then this one 2 divided by 1000. अब आप देखिए यहाँ आपको इस 2 में कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा है और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के समय भी बताया था कि किसी नंबर में अगर आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा है या पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स कि पॉइंट लास्ट में है. सो आप देखिए कि पॉइंट लास्ट में है का मीनिंग ये है कि आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और पॉइंट कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब कहाँ है, लास्ट में पॉइंट है, इसलिए आप इसको 2 पॉइंट लिख सकते हैं. अब देखिए 1 2 3 प्लेस पहले शिफ्ट होना है पॉइंट. तो जब 3 प्लेस पहले शिफ्ट होना है पॉइंट तो 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस, और 3 प्लेस पहले पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. सो ये हो जाएगा पॉइंट, और देखिए इन दोनों प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे और 2 एज इट इज आएगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 0.002. अब यहां देखिए 30 डिवाइडेड बाय 1000, तो आप 30 लिख देंगे और पॉइंट कहीं भी नहीं है, इट मीन्स कहाँ है, लास्ट में है. और 1 2 3 प्लेस पहले शिफ्ट करना है पॉइंट को. सो आप देखिए 1 2 और 3 प्लेस, इट मीन्स it will be like this, 1 2 and 3 place, and that point will be shifted before that. So the final answer will be 0 point. देखिए ये एक प्लेस है खाली, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, बाकी 3 0 पहले से ही है. So 0.030 will be the final answer. Okay. See the next question. Divide. We have to divide 12 by 8. आपको 12 को 8 से डिवाइड करना है. ये आप सिंपल डिवीजन आपने पहले किया है अर्लियर क्लासेस में, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हम डेसिमल पॉइंट्स का, डेसिमल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं. इट मीन्स ये है कि आपको यहाँ पर सिर्फ रिमाइंडर छोड़ना नहीं है, आपको डेसिमल पॉइंट के बाद भी उसको सॉल्व करना है और डेसिमल पॉइंट लगाकर. इसलिए देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन. नाउ it is 12 and it is 8. So 8 is divisor and 12 is dividend. So now you can know the rule.
that the first digit is less than 8, so that's why we need to take both the digits. हमें फर्स्ट डिजिट जब हम लेंगे तो वो 8 से स्मॉलर है, इसलिए हम दोनों डिजिट लेंगे. नाउ 8 1 जा 8 एंड दैट माइनस. अभी तो डिवीजन पहले जब तक पॉइंट नहीं लगता है तब तक सेम रहेगा जैसा आप जानते हैं. सो नाउ 12 माइनस 8 इट विल बी 4. अब देखिए नॉर्मल डिवीजन में हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि 1 क्वोशंट और 4 रिमाइंडर आ चुका है, लेकिन जहाँ डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू निकालना है, आंसर निकालना है, वहां पर रिमाइंडर इस तरीके से नहीं छोड़ते. सो आप देखिए नाउ यू विल पुट अ पॉइंट. क्यों और पॉइंट कब लगता है ये भी आप ध्यान रखिए. जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पर नंबर में इस माइनस के बाद पास से डिजिट नीचे लाने के लिए नहीं हो, जैसे यहां पर 128 होता तो हम इस माइनस को करने के बाद वो 8 यहाँ 4 के पास लेकर आते तो 48 हो जाता. बट यहाँ कोई नंबर नीचे शिफ्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए क्या लगाया जाता है, पॉइंट लगाया जाता है. और पॉइंट लगाकर यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 0. ध्यान रखिएगा. नाउ 8 5 जा 40. So since there is no any remainder, so that's why the final answer is 1.5. So 12 divided by 8 will be 1.5. Okay. Now the next question. Next question we will write 47 divided by 20 is equal to. So 47 को 20 से डिवाइड करने पर क्या आएगा वो देखिए. आप यहां पर लिखेंगे 47 divided by 20. That 20 is divisor and 47 is dividend. So again that here 2 digit you have to take the 2 digits. So 20. So 20 to ja 40. When you will subtract, then you will get 7 over here. Okay. Now the 7 is remainder, and there is no any number to shift down. So that's why now at this step, इस मोमेंट पे जहां आपके पास यहां से नंबर यहां नीचे शिफ्ट करने के लिए कोई नंबर नहीं है, तब आप कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट का. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पास में कोई नंबर होता तो हम उसे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ नीचे. ओके. और अगर आपको ये भी पता है कि अगर नंबर यहाँ पर नीचे शिफ्ट करने पर भी अगर डिवाइजर से छोटा नंबर होता है तो हम यहाँ पर 0 लगाकर और एक और डिजिट नीचे शिफ्ट करते हैं. ठीक है, ये आपको पता है कि 0 लगाकर एक और डिजिट को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास डिजिट है ही नहीं शिफ्ट करने के लिए, तब कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट का. सो यू विल पुट पॉइंट ओवर हियर एंड यू विल राइट 0 हियर with 7. So it will be 70. Now 23 ja 60. So when you will subtract, then you will get 10. Okay. Now see here what you have to remember. अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए अभी मैंने बताया कि आप 0 लगाकर और एक डिजिट नीचे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पर डिजिट है ही नहीं और हम ऑलरेडी एक बार पॉइंट लगा चुके हैं तो अब किसी भी नंबर में 2 टाइम्स तो पॉइंट लगेगा नहीं. ओके. सो जब आप इस तरीके से माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो यहाँ डिवाइजर से छोटा होता है और आप दोबारा पॉइंट भी नहीं लगा सकते. पॉइंट सिर्फ एक ही बार लगता है, इसलिए एक बार अगर पॉइंट लग चुका है और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर रिमाइंडर स्मॉलर मिल रहा है तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगा सकते हो. ठीक है. सो 25 जा 100. सो यू विल गेट द रिमाइंडर 0.
and therefore the final answer will be 2.35. Okay, now the next question. So next question, third, 101 divided by 25. ओके, अब आप देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. वन 101 divided by 25. Again, the rule is if 2 digits are there, then you have to take the 2 digit first, but it is 10 less than 25. So you need to take all 3 digits. अब आपको फिर पहले आपने 2 डिजिट लेकर देखी और वो 10 छोटा है, इसलिए अब आपने 101 तीनों डिजिट ले ली. अब 25 4 जा 100. So when you will subtract these numbers, then you will get 1. अब आपको 1 मिला. अब आपके पास कोई डिजिट यहाँ है नहीं नीचे शिफ्ट करने के लिए, सो आप लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0. जब आप इस 0 को ऐड करते हो, अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थिंग क्या ध्यान देना है. आपने देखिए जैसे ही पॉइंट लगाया वैसे ही आपने यहाँ पर एक 0 भी बढ़ाया, लेकिन 0 बढ़ाने पर भी ये जो नंबर है 10, ये अभी भी 25 से छोटा ही है. तो जैसे ही आपने पॉइंट लगाया है और आपका नंबर 0 लगाने पर भी स्मॉलर ही है, तब आपको इमीडिएटली वहां पर पॉइंट के जस्ट बाद आपको एक 0 लगाकर यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा. देखिए मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप कंपैरिजन कीजिए. इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी पॉइंट पहले ही लगा चुका था और उस पॉइंट को लगाने से जो मैंने 0 लगाया था वो 70 से ग्रेटर था, इसलिए हमने 23 जा 60 किया था. और फिर अगर बाद में 10 आया था तो मैं अपनी मर्जी से 0 लगा सकता था. लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर पॉइंट लगाने पर जो 0 बनाया है वो ही इससे स्मॉलर है, जबकि यहाँ पे पॉइंट लगाने पर 0 बनाया था तो यहाँ 70 इससे ग्रेटर था, इसलिए हमने इमीडिएटली 0 नहीं लगाया. अब यहाँ पर देखिए जस्ट इसके इमीडिएट आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी नीड टू पुट 0 हियर, क्योंकि यहाँ 10 बनने पर भी 10 जो था वो 25 से छोटा था, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली एक 0 उसके बाद पुट करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट के बाद और यहाँ 100 बनाना पड़ेगा. देन फिर अब क्या होगा, 25 4 जा 100 हो जाएगा. और सिंस द रिमाइंडर इज 0, दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर एंड द कंप्लीट आंसर विल बी 4.04. ओके, नाउ fourth question, and the fourth question will be 11 divided by 16 is equal to. अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी क्वेश्चंस में डिविडेंड ग्रेटर है और डिवाइजर स्मॉलर है, बट यहाँ पर देखिए डिविडेंड स्मॉलर है और डिवाइजर ग्रेटर है. सो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए. 11 डिवाइडेड बाय 16. ओके, see here 2 digits 16, here when you will take 2 digit 11, so it is smaller. तो आपका पहले ही नंबर जो है वो आपका डिविडेंड ही अभी डिवाइजर से छोटा हो गया है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा. और आप पॉइंट लगाकर और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे. ओके, और पॉइंट लगाकर जब आप 0 बढ़ाएंगे और फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 16 है और ये 110 है. अब आपको 16 का टेबल अगर आता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको 16 का टेबल नहीं आता है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है आप वो ध्यान दीजिए. आप यहाँ पर
16 है, आप 16 के नियरेस्ट कंप्लीट नंबर आप 20 ले लीजिए, ठीक है। सो आप 20 को देखिए कि 25 जा 100 होता है और ये 110 है, मतलब जो 16 है वो कहीं ना कहीं 5 या 6 के आसपास होगा। तो अब आप 5 या 6 के आसपास आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार। जब आप 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, you will get 96, and when you will multiply this by 7, so 7 6 are 42, 7 1 ja 7 plus 4 11, so it will be 112 and it is greater than 110, so that's why we will take 6. So 16 6 are 96. When you will subtract it, so it will be 10, it will be 0. 10 minus 6 4, and here 0 minus 9 not possible, so it will be 10 minus 9 1, and then 0, so it will be 14. Okay, अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस करने पर अगर रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आता है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर शिफ्ट करने के लिए भी नहीं है और पॉइंट अगर ऑलरेडी लग चुका है एक बार, तो हम हमारी मर्जी से यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब आप देखिए अगेन 140, पहले कितना था 110 था, और 110 था और यहाँ पर देखिए हमने 7 से मल्टीप्लाई करने पर 112 आया। तो अब आप एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। सो 16 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 128। फिर अब आप एक बार 9 से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सो 9 6 जा 54, 9 1 ja 9 plus 5 14, 144 is greater, so what number will take? Will take 8. Okay, so you will write here 8 and then 128. 10 minus 8 2, 3 minus 2 1 and 0. अगेन आपको पता है कि अब क्या है, ये 12 से स्मॉलर है, मतलब फिर से आप 0 अपनी तरफ से लगा सकते हो, ठीक है। 120, अब देखिए 110 जो आया था वो 110 के लिए हमने 96 लिया था और यहाँ 120 है और यहाँ 112 जो है वो 7 आ रहा है। तो आप 7 से यहाँ, क्योंकि 8 क्या हो जाएगा, 128 ज़्यादा हो जाएगा, सो आप 7 लिखेंगे, 112 माइनस करेंगे, सो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 0। ओके, अगेन आप क्या पुट करेंगे अपनी तरफ से, 0 पुट करेंगे, एंड 16 5 जा 80। सो द फाइनल आंसर विल बी 0.6875। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये यहाँ तो 4 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक नंबर आने के बाद ये रिमाइंडर 0 आया, अगर ऐसे आगे भी हम करते जाएं और कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आए तो फिर वैसे केस में क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली अभी आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे आपसे सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक का आंसर पूछा जाएगा। इसलिए आप अभी क्योंकि इनिशियल लेवल पर डेसिमल पॉइंट कर रहे हो, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जा रहा है। अदरवाइज आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डिजिट बोल दिया जाएगा। हायर क्लासेस में आपसे ऐसा कहा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना होगा। अभी आप क्योंकि सीख रहे हो, आप लोग लर्निंग स्टेज पे हो, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
Now the next question is that you have to divide 43.2 by 6. अभी हमने जो इसके पहले क्वेश्चंस किए उसमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही नंबर में डेसिमल प्लेस या डेसिमल पॉइंट नहीं था, लेकिन अब यहां पर आप देखिए डिविडेंड में डेसिमल पॉइंट आ गया है। आगे जाके हम ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही डेसिमल पॉइंट वाले हों। उन्हें कैसे करना है वो अभी इसके नेक्स्ट स्टेप है। अभी आप पहले ये देख लीजिए कि डिविडेंड अगर डेसिमल पॉइंट वाला है और उसको किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो कैसे होगा वो देखिए। यू विल राइट 43.2 एंड देन 6। अब आप इसे पहले तो नॉर्मल नंबर समझिए। नॉर्मल नंबर समझिए मीन्स 432 समझिए आप इसे अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए। तो आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि ये सिंगल डिजिट है, तो आप यहां की सिंगल डिजिट देखेंगे 4। अब ये 4 तो इससे लेस है, स्मॉलर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों डिजिट्स लेनी पड़ेगी। आप नॉर्मल डिवीजन में यही करते हो ना, तो आपको दोनों डिजिट लेनी पड़ेगी। अब आपका नंबर बन चुका है 43, तो अब आप 6 का टेबल बोलोगे। सो 6 7 जा 42। When you will subtract it, 3 minus 2 1 and 4 minus 4 0। अब आप यहां पर इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। हमने यहां पर 6 7 42 तो कर लिया, और इसके जस्ट बाद अब जो नॉर्मल डिवीजन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इसको 432 समझेंगे, तो नॉर्मल डिवीजन में जो पास वाला नंबर होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद उस नंबर को नीचे शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपने इस 2 को नीचे शिफ्ट करने के लिए जब आप यहां से आगे बढ़ रहे थे तो आपको इस डेसिमल पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाना पड़ा। आप समझिए, आप अभी तक 43 पर ही थे, लेकिन अब जब आपको ये 2 नंबर नीचे लिखना पड़ा तो आपको यहां से आगे बढ़ते हुए डेसिमल पॉइंट को क्रॉस करना पड़ा, और आप जैसे ही डेसिमल पॉइंट को क्रॉस करोगे वैसे ही आपको ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। एक ही बात ध्यान रखिए आप अपने दिमाग में कि आपने डेसिमल पॉइंट क्रॉस किया और आपको ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, नाउ 6 2 जा 12 and it is subtracted. Now the remainder is 0, so that's why the final answer of 43.2 divided by 6 will be 7.2. okay, the next question. (0.765) divided by 9. Okay, now how to solve it? आप यहां पर लिखेंगे 0.765 और आप डिवाइड करोगे इसे 9 से। ओके, अब आप देखिए नॉर्मल डिवीजन में जैसा मैंने आपको बताया कि आप अभी स्टार्टिंग में जब इसे देखेंगे तो आप डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे। तो जब आप डेसिमल पॉइंट भूल जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 765 हो जाएगा। और नंबर अगर 765 हो गया और यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो आपको इसकी सबसे पहली सिंगल डिजिट देखनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप इसकी सबसे पहली सिंगल डिजिट देखोगे तो वो स्मॉलर है, और उस सिंगल डिजिट को देखने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट को क्या करना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा। आपको समझ में आ रहा है? आपने स्टार्टिंग में ये नंबर देखा 0 और ये क्या था, स्मॉलर था। आप 0 में को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप आगे बढ़े, और जैसे ही आप आगे बढ़े और आपने 7 को लिया वैसे आपने पॉइंट को क्रॉस किया, और जैसे ही आपने पॉइंट को क्रॉस किया वैसे आपको ऊपर क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। अब आपने जैसे ही देखा 7, अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपने पॉइंट को क्रॉस जैसे ही किया वैसे आपने पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट क्रॉस करने के बाद आपने सिंगल डिजिट देखी, लेकिन वो सिंगल डिजिट 7 भी
इस 9 से स्मॉलर है, इसलिए आपको 2 डिजिट लेना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये पॉइंट के बाद है, इसलिए आपको यहाँ पर एक और डिजिट लेने के लिए आपको यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, जबकि नॉर्मल नंबर में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि अगर ये सिर्फ 765 होता, अगर आप 765 डिवाइडेड बाय 9 करते जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, तो उसमें आप जैसे फर्स्ट डिजिट देखते और वो 7 स्मॉलर था, तो आप डायरेक्ट 76 ले सकते थे और 9 8 जा 72 आप कर देते डायरेक्ट इसको। यहां ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट में आप डेसिमल पॉइंट क्रॉस कर चुके हो और क्रॉस करने के बाद अब आपको सिंगल की बजाय डबल डिजिट लेना है, इसलिए आपको यहाँ पर एक और 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए 9 8 जा 72, so it will be 4, it will be 0, and when you will shift 5 here, so it will be 45, and then 9 5 ja 45. Okay, so are you understood that there will be a 0 after point if we need to take double digit here. So इसका फाइनल आंसर जो हुआ वो हुआ 0.085. Okay, now the next question. So when you will take third question, then it will be 6.54 divided by 12. Okay, so 6.54 divided by 12. अब आप यहां देखिए, अगेन जब आपने पहला नंबर देखा, पहली डिजिट देखी, सॉरी, यहां पर कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, और यहां पर सिंगल डिजिट है 6, सो यू नीड टू टेक 2 डिजिट्स। जब आप जैसे ही दूसरा डिजिट लेंगे, वैसे ही आपने देखिए पॉइंट को क्रॉस किया है, सो यू हैव टू पुट द पॉइंट ओवर हियर। नाउ 12 5 जा 60, so 5 minus 0 5, 6 minus 6 0, and when you will shift 4 here, then it will be 54. अब क्योंकि 54 तो 12 से ग्रेटर है, इसलिए आपको यहाँ कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको 12 का टेबल आप बोलेंगे। सो 12 4 जा 48, बिकॉज 12 5 जा तो 60 हो जाता है। So it will be 14, it will be 4, 14 minus 8, 6 and 0. अब आप देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया था कि माइनस करने के बाद, यहाँ माइनस करने के बाद अगर कोई नंबर आता है और वो डिवाइजर से स्मॉलर है, मीन्स ये रिमाइंडर जो है वो 12 से स्मॉलर है, डिवाइजर से स्मॉलर है, और हम ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट ऊपर लगा चुके हैं। तो जब आप डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी पुट कर चुके हो, तो अब आप अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगा सकते हो। सो 12 5 जा 60. ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी 0.545. ओके, नाउ fourth question, and it will be 1.001 divided by 14. Okay, so 1.001 divided by 14, ये हमें करना है। This is the last question of the video. 14, see here, जैसे ही आपने यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है, तो आप 2 डिजिट नंबर लोगे, और 2 डिजिट नंबर लेने के लिए आपको पॉइंट क्रॉस करना पड़ा, इसलिए आपने पॉइंट लगा दिया पहले। फिर अब पॉइंट लग चुका है और ये अभी 10 बना है, ठीक है। अब आपने पॉइंट क्रॉस किया
अब क्योंकि यहाँ पर आपको एक और डिजिट लेना है और ये कोई पॉइंट के जस्ट बाद वाली इमीडिएटली डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप फिर से देखिए, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर 2 डिजिट के लिए पहले तो ये 10 ले चुके थे और इस 10 को लेने पर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था। तो अब क्योंकि ये 10 स्मॉलर हो रहा है और हमें एक और डिजिट लेने की जरूरत है, लेकिन ये वाली डिजिट डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 पुट नहीं किया है। और ये जब आप 14 7 जा करोगे तो ये आपको 98 मिलेगा। अब 100 माइनस 98 इट विल बी 2। ओके, और फिर आप यहाँ से 1 लेकर आओगे नीचे। सो आप 14 1 जा 14 करोगे। अब ये हो जाएगा 11 माइनस 4 7 और ये 1 माइनस 1 0। अब आपको पता है कि जब रिमाइंडर डिवाइजर से स्मॉलर होता है और डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 14 5 जा 70 हो जाएगा। ठीक है, सो the final answer will be 0.715. Okay, this will be your final answer.